हेलो बच्चों, अंत्योदय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 14 स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 14.1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, ए सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट अवेयरनेस program in which they collect the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of the plants per house. अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक सर्वे हुआ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के अंडर। उसके अंदर उनको एक डाटा कलेक्ट करना था कि कितने 20 हाउसेस के अंदर कितने प्लांट्स लगे हुए हैं। जैसे अब इसमें टेबल दे रखी है कि नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे, ऐसे घर थे जिसमें 0 से लेके 2 घर, मतलब 2 घर थे उसमें 2 पौधे लगे हुए थे, उसमें एक घर ऐसा था। 2 से लेके 4 पौधे थे उसमें ऐसे 2 घर थे। 4 से लेके 6 घर थे उसमें एक घर में 4 से 6 पौधे लगे हुए थे। 5 घर में 6 से 8 पौधे लगे हुए थे। 6 घरों में 8 से 10। इस तरह से इन्होंने डेटा दे रखा है और इसके अंदर अपने से पूछा है कि आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। क्या चीज़ निकालनी है, मीन। तो बच्चों ये भी चीज़ पूछा है कि विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन, आप कौन सा मेथड यूज़ लेंगे मीन को निकालने के लिए। तो बच्चों जनरली इसमें 3 मेथड्स होते हैं और इसके अंदर अपन जो मेथड लेंगे वो क्यों भी लेंगे उसका मैं रीजन दूंगा आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को निकालना पड़ता है क्लास मार्क टू फाइंड द क्लास मार्क, जिसको अपन एक्स आई से डिनोट करते हैं फॉर ईच इंटरवल द फॉलोइंग रिलेशन इज यूज्ड। अब क्लास मार्क को फॉर्मूला होता है, क्लास मार्क जिसको अपन एक्स आई से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। शॉर्ट में लिखा है मैंने यू से अपर लिमिट और इसका हो गया एल से लोअर लिमिट। ठीक है, अभी अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती है वो अपन देखेंगे। अब इसके अंदर जो टेबल दे रखी है इसको अपन इसको इसके अंदर टेबल बनानी पड़ेगी। तो उस टेबल को ड्रॉ करते हैं सबसे पहले अपन। तो आप स्केल की हेल्प से बना लीजिएगा, मैं अभी हाथ से ही बना रहा हूँ ताकि काम फास्टली हो सके। सबसे पहले अपन लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स, इधर नंबर ऑफ प्लांट्स लिख देंगे, इधर लिखेंगे नंबर ऑफ हाउसेज। ये तो अपने को क्वेश्चन में दिए हुए हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ प्लांट्स और ये नंबर ऑफ हाउसेज। तो यहाँ से देख के लिखना है आपको। नंबर ऑफ हाउसेज, इसको अपन एफ आई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं एफ को। इसको एफ आई से डिनोट करेंगे। जो क्वेश्चन में आपको डेटा दिया हुआ रहता है नीचे की ओर, जो इंटरवल है वो उसके नीचे की तरफ होता है, वो आपका एफ आई होता है, ये ध्यान रखना। अब होता है एक्स आई जिसको अपन क्लास मार्क बोलते हैं। अब वो कैसे निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने जस्ट ऊपर लिखा है टेबल के, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। फिर क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर लेंगे। एफ आई एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए आपको डेटा दिया हुआ है पहले 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 to 14। ठीक है, अब आपको ये दे दिया एफ आई क्वेश्चन में गिवन है, जो 0 से 2 के सामने लिखा है वो यहाँ पर पूरी लाइन ऐसे लिख दो 1 2 1 5 6 2 3। ये आपका एफ आई हो गया। आपको एक्स आई निकालना है। एक्स आई कुछ भी नहीं है, इन दोनों को प्लस कर दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। जैसे 0 + 2 किया अपन ने,
अब आप 0+2 करते हैं, 0+2 डिवाइडेड बाय 2, ये आपकी हो गई लोअर लिमिट और ये आपकी हो गई, सॉरी ये अपर लिमिट और ये आपकी लोअर लिमिट कह दो इसको। ये आपकी सॉरी ये आपकी लोअर लिमिट है और ये आपकी अपर लिमिट है। ओके, ये लोअर लिमिट है आगे वाली और ये अपर लिमिट है। तो 0+2 किया अपन ने तो कितना आया 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 को डिवाइड किया तो कितना आ गया बेटा 1। तो इसके एक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, 0 और 2 के बीच में क्या आता है 1 आता है, इनकी बीच की वैल्यू लिखनी है। 2 और 4 के बीच में क्या आता है बेटा 3, 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर है 5, मतलब बीच की वैल्यू निकालनी होती है, इन दोनों का मीन निकालना होता है एक तरीके से। तो अब जो बच्चे नहीं आते हैं जिसको कि सर हमें तो डायरेक्टली नहीं आता है, तो फिर उन बच्चों के लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं वो, जैसे ही इसका और निकाल के बता देता हूँ। 6 + 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 और 6 को प्लस करो 14 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 7 जा 14, कितना आया 7 आया, तो इसके सामने 7 लिख दिया। 8 और 10 के बीच में क्या आता है बेटा 9, 10 और 12 के बीच में 11, 12 और 14 के बीच में 13। ये हो गया आपका। अब कुछ नहीं करना बेटा, आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 2 की टेबल 3 बार बोलो, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या कीजिए, इन सबको प्लस कर लीजिए। तो प्लस को बोलते हैं इसमें सिग्मा, किसका कर रहे हैं प्लस अपन FI XI इक्वल्स टू, इन सब नंबर्स को आप प्लस कर लीजिए। जितने भी नंबर आपको यहाँ 39 तक लिखे हैं सबको प्लस कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 162। ओके, और ये FI वाले को भी प्लस कर लीजिए। प्लस करने को यहाँ पर बोलते हैं सिग्मा, और किसका प्लस कर रहे हैं FI का, तो उसके आगे FI लगा दिया, फिर इक्वल्स टू लगाओ। इन सबको आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 20। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों आपको? इनको कुछ भी नहीं किया अपन ने, इनका सम किया है और इन सब का सम किया है, वो यहाँ पर लिखा है। अब क्वेश्चन में आता है आपको कि आपका आता है कहाँ से लेंगे, आपका सिग्मा FI तो हो गया 20 और सिग्मा FI XI हो गया आपका 162। अब इसमें मीन का फॉर्मूला होता है, मीन जिसको अपन x बार लिखते हैं, ये x है, मेरा थोड़ा x बनाने की इस तरह से स्टाइल है तो आप समझ जाइएगा। सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ओके, ये फॉर्मूला होता है मीन का। ये अपन, इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं मीन के, अपन ये वाला यूज़ ले रहे हैं इसमें, इसका रीजन अभी बता दूंगा मैं आपको। सिग्मा FI XI कितना है अपना 162, सिग्मा FI कितना है बेटा आपका 20, तो 20 लिख दिया। अब 20 से इसको डिवाइड कर देना। अब कुछ बच्चे होते हैं जिसको डिवाइड करना भी नहीं आता, तो उसके लिए यहाँ पर डिवाइड इस तरीके से करके देख लेना। 20 की पहला फर्स्ट नंबर लेंगे अपन। अब फर्स्ट नंबर आपने लिया, डिवाइड करने में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है पहला नंबर लेते हैं। तो पहला नंबर देखो आपको क्या लिखा है यहाँ पर 1, और यहाँ क्या लिखा है 20। तो 20 क्या है बड़ा है, तो बड़ा है तो बेटा अब उसका अगला नंबर लेंगे। अगला नंबर लिया, अभी क्या हुआ 16, अभी भी ये छोटा छोटा है 20 से, तो फिर 3 नंबर मिलाएंगे लेंगे। अब हो गया ये 162। 162 किससे बड़ा है 20 से बड़ा है आपके। तो अब 20 की टेबल तब तक बोलनी है जब तक उसकी टेबल में या तो 162 नहीं आ जाए तब तक। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं उनको टेबल्स भी लर्न नहीं होती है, तो मेरी उनको यही सलाह होगी कि ऐसे बच्चे कम से कम 10 तक टेबल लर्न कर ले, और मल्टीप्लाई करके भी वो आराम से डिवाइड वगैरह कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एटलीस्ट उनको 10 तक तो टेबल याद होनी ही चाहिए। मेरे उन बच्चों के लिए ये कह रहा हूँ
जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, साल भर नहीं पढ़ रखे हैं या किसी कारण से नहीं पढ़े हैं, ऐसे बच्चों के ऊपर मेनली मैं फोकस करके चल रहा हूँ, इसलिए इतना डिटेल में ले रहा हूँ, क्योंकि वो बच्चों को हर स्टेप बताने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर जो पढ़ाते हैं टीचर वो ये इमेजिन करके चलते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, लेकिन कंट्री के अंदर अपने ये मान के चलो 30 से 40% बच्चे ऐसे हैं जिनको फेल होने का कारण ये रहता है कि उनको स्टेप्स तो क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, बीच बीच की स्टेप्स उनको समझ में नहीं आती, कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है। तो मेनली उन बच्चों के लिए तो उनको सलाह ये है कि वो कम से कम 10 तक टेबल याद कर ले। ओके, तो उनसे क्या है कि अधिकतर सभी नंबर तो मिलके कहाँ से बने, 1 से लेके 9 तक से, 0 से लेके 9 तक के बीच के ही होते हैं नंबर, तो वही रिपीट होके टेबल्स उनसे बनती है, तो 9 तक कर ले। ओके, तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। 162 लिखा है, अब 20 को अपन किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसकी टेबल में 162 आ जाए, तो कर करके आप हिट एंड ट्रायल मेथड करके देखो, बार बार कोशिश करके देखो, लगभग आप 7 बार करके देखो, देखे 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0, 7 2 जा 14, तो 140 आया। अभी तो 162 तो थोड़ा बड़ा है, तो और कोशिश करके देखते हैं, देखें अपन 8 बार करके देखते हैं, 0, 8 2 जा 16, 160 बिल्कुल इसके नज़दीक में आ गया ना। तो अब कितनी बार गया ये, 8 बार बोली थी अपन ने, तो 8 यहाँ लिख दिया, 160 यहाँ पर। अब इसको माइनस करेंगे, 2 में से 0 गया तो 2, 6 में से 6 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। अब नंबर ऊपर कुछ भी नहीं बचा, अब नीचे यहाँ पर ये है, तो अगर अपने को अब 2 छोटा है किससे, 20 से, तो अपन यहाँ पर क्या लगा देंगे, पॉइंट। पॉइंट लगाने की पावर ये होती है कि अगर आपने पॉइंट लगाया है तो आपके पास ये पावर आ जाती है, आप कितनी बार भी 0 यूज़ ले सकते हो, लेकिन एक वक्त में एक ही 0 लगा सकते हो। तो आपने यहाँ पर पॉइंट लगाया तो आपको एक पावर मिली 0, तो आपने 0 लगा दिया। अब 20 देखो, 20 की टेबल बोलो, 20 आए जब तक, 20 1 जा 20, तो 1 बार बोलिए आपने, तो ये लिख दिया, फिर 0 में से गया 0, 2 में से 2 गया तो 0, आपका कितना आया 8.1, तो आपका आंसर हो गया 8.1। अब इसमें एक क्वेश्चन, इसके लिए आपका मीन क्या हो गया बेटा, 8.1 हो गया, ये आपका रफ वर्क था। यहाँ पर इसने एक चीज़ पूछी थी कि अपन ने कौन सा मेथड यूज़ लिया और क्यों लिया है। हियर इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड हैज बीन यूज्ड एज द वैल्यूज ऑफ क्लास मार्क xi एंड fi आर स्मॉल। उसका कारण ये था कि जो इस क्वेश्चन के अंदर अपने xi, जो अपनी xi था और fi था, इनकी वैल्यूज़ क्या थी, बहुत छोटी छोटी थी, 1 3 2 5 इस टाइप की वैल्यूज़ थी, इसलिए इसके अंदर अपन ने ये वाला मेथड यूज़ लिया है। तो एग्जाम में यहाँ तक कर दोगे, लेकिन आधा नंबर हो सकता है इसका लिखने का भी आ जाए कि किस कारण से अपन ने मेथड यूज़ लिया। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें xi और fi की वैल्यूज़ क्या है, छोटी छोटी है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 1 में कोई डाउट, नो, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। डेली वेजेस इन रुपीज़ में दे रखा है अपने को, मतलब दिन में उनको कितना मिल जाता है पैसा, 100 से लेके 120 रुपये, यानी 100 to 120 रुपीज़ के बीच में। ऐसे 12 वर्कर्स हैं जिनको 100 से 120 रुपीज़ मिलते हैं, ऐसे 14 वर्कर्स हैं जिनको 120 से 140 रुपीज़ मिलते हैं, और ऐसे 8 वर्कर्स है जिसको 140 से 160। इस तरह से ये डेटा दे रखा है अपने को निकालना, फाइंड द मीन। अपना क्वेश्चन में इस वर्ड को ध्यान में रखना, मीन निकालना है, डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। जो सही मेथड लगे वो मेथड को यूज़ करना है। अब इसमें डेटा थोड़ा बड़ा है तो इसके अंदर थोड़ा अपन अलग मेथड यूज़ लेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। पहला अपन ने लिया था डायरेक्ट मेथड, जो बहुत ईजी था इसके अंदर। अब थोड़ा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो वही अपन क्लास मार्क निकालेंगे, क्लास मार्क एक्स आई इजिकल टू क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर क्लास साइज
एक वर्ड आता है क्लास साइज, जिसको अपन एच से लिखते हैं। ये कितनी है इस क्वेश्चन में देखो, इसमें 100 से लेके 120 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 का। 120 से 140 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 का। 140 से 160 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 20। तो सब में 20 का डिफरेंस चल रहा है, उसी को क्लास साइज कहते हैं। तो उसी को एच से डिनोट करते हैं। इसमें एच कितना हो गया, 20। मतलब इन सबके बीच में कितने कितने का अंतर है, 20 का अंतर है, इसको इसलिए 20 से लिख दिया। ठीक है। अब इसमें आता है, अपने को लेना पड़ता है अश्योर्ड मीन। क्या बोलते हैं बेटा, अश्योर्ड मीन, जिसको अपन ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए से लिखते हैं। और अब ये कैसे निकालते हैं बेटा, अब कुछ भी नहीं है। अब इसमें कितना डेटा दे रखा, 1 2 3 4 5, 5 है। तो आगे से 2 छोड़ दो, पीछे से ये दोनों बॉक्सेस को छोड़ दो। तो बीच में जो ये वाला बॉक्स बचा, बीचों बीच वाला अपन लेते हैं। ये वाला आपका जो होगा अश्योर्ड मीन होगा। अब ये कैसे होगा, ये 140 से लेके 160 लिखा हुआ है। अब 140 और 160 के बीच की वैल्यू कौन सी होती है बेटा, 150। तो आपको ए कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। फिर से समझा दूं, अश्योर्ड मीन जिसको अपन ए लिखते हैं, जितने बीचों बीच वाला बॉक्स है देख लो, इधर से देखिए 2 छोड़ दिए, इधर से 2 बॉक्स छोड़ दिए, और बीच का ये बॉक्स बचा है। अब इसी बॉक्स के आपको जो ये निकालते हैं, इसकी बीच की वैल्यू 140 से 160 के बीच की वैल्यू कौन सी होगी बेटा, आपका 150। तो ये 150 लिख दिया। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स यूज आएगी जिसको अपन देखेंगे, उससे थोड़ी सी बड़ी टेबल रहेगी ये। तो टेबल बनाते हैं अपन। इसके अंदर लिखेंगे डेली वेजेस, ओके। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, FI जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे XI, क्लास मार्क जिसको अपन कहते हैं, क्लास मार्क XI लिख दिया। अब इसमें एक UI आता है, UI इज इक्वल टू होता है बेटा XI माइनस A अपॉन H। इन दोनों स्टेप्स को मिला के एक ही टेबल में एक ही ये बना दी है, ताकि एक आपको स्टेप कम करनी पड़ेगी, डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। फिर निकालना है FI को UI से। जैसे उसमें XI पहले वाले में XI से मल्टीप्लाई किया था ना, इसमें इसको XI से मल्टीप्लाई ना करके FI को UI से मल्टीप्लाई कर देना है। अब UI कैसे निकालेंगे वो भी अपन देखेंगे। तो ये टेबल की लाइन्स होगी, सबसे पहले आपको ये बना लेनी है। उसके बाद में आपको जो डेटा दिया हुआ है वो लिखना है 100 से लेके 120, 120 से 140, ये आप लिख दीजिए। ओके, नंबर ऑफ वर्कर्स FI अपने को दे रखे थे 12, 14, 8, 6 और 10। तो बच्चों XI कैसे निकालना होगा अपने को, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। इन दोनों के बीच की वैल्यू 100 और 120 के बीच में क्या आ रहा है बेटा, 110। अगर आपको ये नहीं आता है तो आपके लिए फिर वो तरीका है XI निकालने का, कि इन दोनों को प्लस कर लो। 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2। 100 और 120 को डिवाइड की प्लस किया तो कितना आ गया, 220 को डिवाइड कर लो। अब 2 को डिवाइड करोगे तो आपका 2 से डिवाइड करोगे 220 को 110 आएगा। तो आपका ये 110 आ गया। 120 से 140 के बीच की वैल्यू होगी बेटा 130। इस तरीके से आप इसको जमा के पूरा लिख दोगे। इन दोनों के बीच की वैल्यू 190। अब अपने सामने सबसे पहले आता है UI। अब UI थोड़ा सा समझ लेना, अगर एक ध्यान से आ गया तो बाकी सारे वैसे के वैसे ही हैं बेटा। UI इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला XI अपना कितना है इस क्वेश्चन में, ये रहा। इसके सामने वाला बॉक्स करना है तो ये वाला XI ले लो, इसका 110 माइनस A तो फिक्स है, सभी के लिए फिक्स रहेगा। A है अपना 150 जो अपन अश्योर्ड मीन निकाला था, 150 डिवाइडेड बाय H अपना कितना है, क्लास साइज 20। अब इसको सॉल्व करेंगे।
अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस नहीं होती है, वो तो 150 में से 110 माइनस कर लो, कितना आ गया अपना 40। लेकिन छोटी में से बड़ी माइनस नहीं होती है, कितना हो जाएगा बेटा माइनस और डिवाइडेड बाय 20। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और 2 की टेबल 4 आए जब तक बोलो, 2 2 जा 4। अब कितना ये माइनस लगा, इसके आगे माइनस लगा तो माइनस का 2 आया। इस तरीके से माइनस का 2 लिख देंगे। अब एक और करके बता देता हूँ आपको, सेकंड वाला। जैसे अब UI लिखा, सेकंड था 130 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 20। ये तो फिक्स रहेगा। 130 में से 150 में से 130 माइनस किया तो कितना बच गया बेटा 20। लेकिन माइनस का आएगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करिए। जीरो से जीरो का 2 की टेबल 2 आए जब तक बोलो, 2 1 जा 2, ये माइनस तो -1 आ गया। तो इस तरीके से अब 150 यहाँ पर लिख देंगे, 150 अगले वाले के लिए 150 माइनस 150 कितना हो गया 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। और इसके अंदर इसी तरीके से वैल्यू पुट कर देंगे और अपन सॉल्व करके यहाँ लिख देंगे। अब FI को UI से मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 2 24 माइनस आ जाएगा साथ में 14 1 जा 14। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 10 2 जा 20। ये यहाँ तक आ गया बेटा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इन सबको मैंने बताया था आपको सिग्मा FI UI, ओके, और इन सबको इसको लिखना था सिग्मा FI। ठीक है, इन सबको प्लस कर लेंगे, इन सबको प्लस किया तो आपका आंसर आ गया 50। इन सबको करोगे तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो माइनस का है और ये प्लस का है, तो पहले क्या करिए आप माइनस माइनस वालों को प्लस कर लीजिए। जैसे है माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, ये आपने पढ़ा होगा, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको दिमाग में, छोटी कक्षाओं में आप 6 7 में आप पढ़ चुके हैं, अगर जिसको ध्यान नहीं हो तो वो यहाँ से देख लेना। अब इन दोनों को प्लस प्लस करके देखा तो दोनों को प्लस कर लो, 24 प्लस 14, 4 4 8 2 3। तो लेकिन साइन इसमें माइनस का करेंगे तो प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का है। जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे का जो साइन होता है वो देख लो, 24 बड़ा है तो उसके आगे माइनस का साइन है, तो आंसर भी माइनस में ही रहेगा। ठीक है, अब ये 20 और 6 दोनों प्लस के हैं तो दोनों को प्लस कर लो। ये तो 0 है, इससे कोई मतलब है नहीं अपने को। 20 प्लस 6 किया तो कितना आ गया 26 आया। अब ये कितना है 38, तो 38 में से ये माइनस का है तो इनको माइनस कर लो। 38 में से 6 गए तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, कितना आया 12। संख्या किसकी बड़ी थी, माइनस की बड़ी थी, माइनस का था, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी साइन माइनस का आएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, फॉर्मूले के ऊपर मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला इसमें लगेगा, मीन x बार a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। x बार निकालना है, a अपना था 150 प्लस सिग्मा FI था अपना माइनस का ये 12, ये माइनस का 12 अपॉन सिग्मा FI अपना है 50, ओके, इंटू H अपना दे रखा है क्वेश्चन में 20। ठीक है, x बार इजिकल टू, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आधे बच्चों के लिए सिरदर्द वही होता है। तो 0 से 0 कट हो गया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 2 जा 24 और नीचे बच गया 5। अब क्या करो 5 का डिवाइड कर दो इसमें 24 में, 5 इधर लिखा और 24 इधर, माइनस को 2 सेकंड के लिए भूल जाओ। 5 की टेबल 24 आए जब तक बोलो, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 25 तो 24 से बड़ा हो जाएगा, तो 5 4 जा 20, अपन ने माइनस किया तो 4 आ गया, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा यहाँ पर, 5 8 जा 40 0 0। ये रफ वर्क था, तो 4.8 आया। कितना आया बच्चों 4.8, ये 150 था, प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया और आपके 4.8 आया। अब 146 में से 4.8 माइनस करिएगा तो आपका
145.2 हो जाएगा। अब काफ़ी बच्चों को ये भी नहीं आता है कि 150 में से 4.8 माइनस कैसे, कुछ बच्चे तो ऐसे माइनस कर देते हैं, इसके नीचे 4 और 8 लिख देंगे। नहीं, अब पहले यहाँ पर जीरो लगा, इस पॉइंट है तो पॉइंट 150 के आगे पॉइंट नहीं तो पॉइंट लगा के जीरो लिख दो, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा और पॉइंट के बाद में इसमें 4.8 में क्या है, 8 लिखा है तो इसके बाद में लिख दिया। और इससे पहले पीछे से जमाते हैं बेटा, यहाँ से इस तरीके से जमेगा। अब माइनस करो, जीरो में से जीरो में से 8 माइनस नहीं होगा तो इधर भी कैरी लेंगे, तो इधर से इधर 1 कैरी लिया तो ये 10 बन गया, 10 से इधर गए तो ये अब 10 बन जाएगा और ये 9, 10 में से 8 गए तो 2, 9 में से 4 गया तो कितना बच गया बेटा 5। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 1, तो 145.2 आपका मीन हो गया। आपको आ गया बेटा समझ में ये क्वेश्चन? तो ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप अगर आप चीज़ को फॉलो करते हो तो इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा बेटा। तो घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हर दिन एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने को अच्छे से करनी है। और कोई भी डाउट्स आता है मल्टीप्लाई डिवाइड से रिलेटेड तो उसको करने का एक ही तरीका है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको परफेक्शन आएगा, उतनी ही ज़्यादा आप इनको मन से वैल्यू बना बना के भी ले सकते हो। सॉल्व करना आना चाहिए आपको, एक चीज़ है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड फास्ट होगी। ठीक है बच्चों।